हेलो एवरीवन। बिहार से जो है एक बहुत ही अच्छी भर्ती आ रही है। अगर आप लोग जो है सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए, हाँ, ये संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, लेकिन ये जो जॉब है वो आपका गवर्नमेंट होगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके बारे में हमने आपको पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि बिहार में इस तरह के लेवल पर जो है बहुत सारी वैकेंसीज आपको छोटे छोटे आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसको लेकर के आप अवेयर रह सकते हैं, ताकि चाहे औरतें हो या फिर कोई भी मेल और फीमेल जो भी हो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जो है हम ग्राम कचहरी जो पोस्ट आया हुआ है, जिसके लिए वैकेंसी आई हुई है, उसको लेकर के पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। चाहे शपथ पत्र बनवाना हो जाए या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको इसमें दिया जाएगा। जो भी लोग जो है इसको अप्लाई करना चाहते हैं एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मेरिट पर ही जो है इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। और गवर्नमेंट है, अपने पंचायत में है, तो हर कोई चाहेगा कि इसको अप्लाई कर ही दे, ताकि घर बैठे आप लोगों को अच्छे से एक नौकरी जो है मिल जाए बिहार सरकार के हिसाब। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। और इसमें आप लोगों को जो है, जैसे मैंने बताया कि इस तरह की वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है बिहार में, जो इसकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट है और इसमें काम क्या करना पड़ेगा ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की और भी वैकेंसीज जो भी आएगी हम आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए सबसे पहले तो ये आप लोग देख लो, ये है आप लोगों का साइट ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर आपको ps.bihar.gov.in पर आना है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप साइबर में जाके करवाना चाहते हो तो भी करवा लो, लेकिन इंफॉर्मेशन जरूर रखो कि हाँ इसमें है क्या क्या। अभी यहां से आप लोग देख रहे हो कि जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई फॉर ग्राम कचहरी सचिव। तो ये ग्राम कचहरी सचिव का जो ये पोस्ट है यहां पर बता रहा है। यहां पर मैं क्लिक जैसे ही करूंगी तीन चीजें होंगी। एक तो एडवर्टीजमेंट देखने के लिए कि ये क्या है वैकेंसी, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत में सीट है या नहीं, ये सारी चीजों को देखने के लिए ये होगा। दूसरा है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक है, और तीसरा है शपथ पत्र डाउनलोड करना। शपथ पत्र क्या है ये भी मैं बताऊंगी, इसका इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, उसके बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप लोग चाहो तो यहां से जाके देख सकते हो, अदरवाइज जो है हम लोग इसको टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से देख लेना। देखो नियोजन नोटिस संख्या 826 है, पंचायती राज विभाग में निकला हुआ है। ग्राम कचहरी सचिव का जो है ये पोस्ट है, संविदा पर है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये भी याद रखना है। अब ये आप लोगों के गांव के हर एक ग्राम, मतलब बहुत सारे ग्राम कचहरी और पंचायत में, आपके ब्लॉक में ये वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें मैं आपको टोटल जो है सीट पहले एक बार बता देती हूं। इसमें आप लोग ग्राम कचहरी सचिव में आप देखोगे 1583, ठीक है, 1583 जो है सीट है। और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 6000। मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे मैम आज के महंगाई के टाइम में 6000 में क्या होता है। देखो ये उन लोगों के लिए जो कोई भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी या किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने घर पर रह करके जो है इसमें काम कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पैसा आ जाए। तो ये 6000 है। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है 12th का मांग रहा है, इंटरमीडिएट का मांग रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि आपने पीजी और ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो इससे आप लोगों को फायदा होगा मेरिट बनने में, क्योंकि उसका मार्क्स मिलेगा 10 नंबर 12 नंबर आप लोग को एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसीलिए अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो भी इसमें आपको डालना होगा, ताकि आपको मार्क्स मिले, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर ये सारे डिटेल जो है, मैंने छोटी सी डिटेल थी जो मैंने आपको दिया। अब यहाँ पर है कि क्या अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। यहां पे देखो आवेदक भारत का नागरिक हो, यहां पर यह है कि बिहार के बाहर वाले बच्चे, चाहे झारखंड हो जाए या अदर स्टेट के हो जाए, वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है अर्थात इंटरमीडिएट मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका जो भी है पीजी तक है, आप लोग बिल्कुल डालिएगा। हम अगर एज की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का एज जो है 37 साल रखा गया है, 37 ईयर्स रखा गया है। और पिछड़ा वर्ग या ओबीसी पुरुष और महिला के लिए 40 है, और जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए भी 40 है, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 42 है, 42 है। तो ये अपना जो है एज भी आप लोगों को देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आप लोगों को जो है अगर मैं बता दूं तो आरक्षण ये जैसे आप लोग को मिलता है वो सब आप लोग देख लेंगे। नियोजन की प्रक्रिया पर आते हैं। आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड, अब आप लोग देखो, एक ब्लॉक और एक पंचायत में ही अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे पंचायतों में वैकेंसीज निकली है, लेकिन किसी भी, जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, आप सारण के हो, ठीक है, छपरा के रहने वाले हो, जिला आपका छपरा है, लेकिन आप जो है देख रहे हो कि दूसरे जिला में, दूसरे ब्लॉक में जो है आप लोगों की वैकेंसीज ज्यादा है इसको लेकर के, तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो वही बात है कि सैलरी कम है तो वहां जाके रहना खाना और ये सब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, अदरवाइज किया जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था वही है। आवेदक द्वारा भरी गई सूचना अंतिम रूप से मान्य होगा, उसी के आधार पर काउंसलिंग के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आप लोग जब ये फॉर्म भर दोगे तो फिर आप लोग का मेरिट बनेगा, उस मेरिट में जिसका जिसका नाम रहेगा उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और उस काउंसलिंग में आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है जो कि आपका वेरिफिकेशन होगा। तो मतलब कि सैलरी तो कम है लेकिन प्रोसेस वही है जो कि आपका होना चाहिए। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता देखी जाएगी, तो आपको सब सही तरीके से करना है। शपथ पत्र आपको जो है इसमें एक अपलोड करना है, जो अभी शपथ पत्र का इसमें फॉर्मेट दिया गया है। शपथ पत्र क्या होगा, तो आप लोगों को नोटरी में जो है 100 रुपीज का जाके 100 रुपए का जाकर के स्टैंप लेना है, और उसमें जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है वो सारी चीजों को लिखवाना है, स्टैंप होना चाहिए और आपका साइन होना चाहिए, बस। तो ये चीजें आपको करनी होगी। शपथ पत्र इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन यानी काउंसलिंग के टाइम में देखा जाएगा, बस। अब यही है मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट जो है आपका 10+2 पर मिनिमम होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 10% अंक आपको एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर आपने पीजी भी किया है तो आपको 20% अंक जो है ज्यादा मिलेंगे, मतलब उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ग्राम कचेरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक दे होगा, अगर आपने पहले से काम करके रखा है तो। मेधा सूची में समान अंक, अगर मान लो कि किसी भी बच्चे का मेरिट में सेम मार्क्स आ गया है तो उसके एज पर जो है वो डिपेंड करेगा, जिसका ज्यादा एज होगा उसको रखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब यहां पर हम आ जाते हैं, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये है पूरा आप लोगों का लिस्ट कि कहां पर वैकेंसीज है। अभी जैसे देख लो यहां पर ये है आपका बांका जिला का, ठीक है, बांका डिस्ट्रिक्ट का है। बेलहर जो वहां पे प्रखंड यानी ब्लॉक का नाम है। ग्राम कचहरी का नाम नीमिया है। अनुसूचित जाति महिला के लिए है यहाँ पर। अब ये अनुसूचित जाति महिला वाली ही सिर्फ वहां पे फॉर्म भर सकते हैं। अब जनरल कैटेगरी उसमें चाहे ओबीसी कैटेगरी की चाहे या फिर मेल चाहे तो नहीं फॉर्म भर सकते हैं। तो जहां पे जो चीजें लिखी गई है उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए है, ठीक है, चांदन में। फिर यहाँ पर भी पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए है। ये देखो यहाँ पे लोहिया जो खुर्द है बाराहाट में, ये अनारक्षित है यानी जनरल कैटेगरी मेल फीमेल सब भर सकते हैं। यहाँ पे अन्य जहां जहां लिखा हुआ है ना उसमें मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। तो ये आप लोग फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखना, वरना ऐसे ही आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें पूरा आपको बिहार का जितना डिस्ट्रिक्ट है सभी जगहों का दिया हुआ है, तो आपको ये सारा चीज जो है देखना होगा कि आपके जिला में, आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत में वैकेंसी है कि नहीं फॉर्म भरते समय, और कितनी है ये देख करके फॉर्म भरना। और आप भर सकते हो कि नहीं, कि मानो कि अगर वहां पे सिर्फ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पोस्ट निकला है तो आप अगर अदर जनरल कैटेगरी से है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, तो इट मींस कि आपके लिए वहां पर है ही नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको एक थोड़ा सा जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये आप खुद से जाके डाउनलोड करके निकाल सकते हो। अगर आपको दिक्कत है कोई इश्यू नहीं है, ये पूरा पीडीएफ हम लोग जो है अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से आप ले लेना और जरूर देख लेना। इसका लास्ट डेट जो है 29 जनवरी है। 16 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया है, 16 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है एंड 29 जनवरी इसका लास्ट डेट है। तो एकदम इस बात का ध्यान रख लेना कि उससे पहले आप लोग को फॉर्म भर लेना है। ठीक है, आज 21 जनवरी है तो टाइम है आपके पास। अब हम आते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी मैं अप्लाई करने से पहले ना आपको शपथ पत्र दिखा देती हूँ कि भाई शपथ पत्र कैसा आपको बनाना है, किस तरह का होना चाहिए। ये यहाँ पे शपथ पत्र डाउनलोड करें, इस पर जाकर के कर सकते हो क्योंकि हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है।
तो हम आपको वही दिखा देते हैं। ये है शपथ पत्र। अब इसी पर आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको नोटरी में जाना, नोटरी में आपको जो है स्टैंप लेना है 100 रुपए का, 100 रुपए का होना चाहिए। और ये जो मटेरियल है यहाँ पे, ये सारी जो चीजें लिखी है उसमें आपको टाइप करवा लेना है। आप टाइप करवाओ, हाथ से लिखवाओ, लेकिन उसी पेपर पर आपको करवाना है। और उसमें स्टैंप होना चाहिए। इसमें है क्या क्या, मैं डैश यानी कि आपका नाम, जैसे कि मैं अपना बोलूं तो मैं सोनी सिंह, पुत्र और पुत्री, तो यहाँ पे पुत्र को काट देंगे, पुत्री श्री, अपने फादर का नाम डाल देना है, उम्र अपना डालना है, आप किस ग्राम से हो, ठीक है, कौन से गांव से हो, पोस्ट आपका क्या है, थाना क्या है, प्रखंड क्या है, जिला क्या है, स्थायी निवासी हूं, बिहार की स्थायी निवासी हूं, ये बनाना है। तो अदर स्टेट के बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो वहां पे लिखा है कि बिहार के किसी भी जगह से कर सकते हो। अब यहां पर जो है बिहार का स्थायी निवासी हूं लिखा हुआ है, और ये वाला अगर शपथ पत्र हम देखते हैं तो अदर स्टेट वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दो चीजें जो है क्लियर करके बताई नहीं गई है। और वैसे भी 6000 के लिए अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई भी नहीं करने वाले। मैं सत्यनिष्ठ होकर निम्न रूपेण शपथ लेता हूं, लेती हूं, और ये सारा चीज रहेगा निवासी और निवास के बारे में, और यहां पर आपका साइन रहेगा। तो इस पर नहीं रहेगा, ये पूरा मटेरियल आपको 100 रुपीज, 100 रुपए का जो नोटरी होता है वहां पे, जहां पे जमीन वाला काम होता है ना, वहां से जाकर के ले सकते हो, वहां पर आपको मिल जाता है। वहां पे स्टैंप भी मिल जाएगा, ये स्टैंप मिलता है, वो सारा चीज आप लगा लोगे। और नहीं आपको समझ में आ रहा है, वहां चले जाइए, पता कर लीजिए कि आपको ऐसा बनवाना है, वो लोग खुद से जो है आपको टाइप करके दे देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। तो 100 रुपए का स्टैंप पेपर जो आप लोगे वो लगेगा, और जो टाइप करेगा वो 50-100 रुपए वो ले लेगा। तो 200-300 का खर्चे जो है इसमें आपको आ जाएगा। लेकिन ये शपथ पत्र बनवाना जरूरी है। देखो लिखा भी है, नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये शपथ पत्र वाला काम हो गया। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप। ये सारा चीज मतलब एक ही वीडियो में आपको सारा प्रॉब्लम जो है वो खत्म। क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जब हम ऑनलाइन अप्लाई पर जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखो, आपको जो है पहले एक अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप लॉगिन कर नहीं पाओगे। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। उससे पहले कुछ डिटेल यहाँ पे दिया है, वो भी मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है भाई, 16 जनवरी 12:01 यानी रात के से, और लास्ट डेट 29 है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन टू फिल, सबसे पहले भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो यहाँ पर मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उसके थ्रू आपको यहाँ पे फिर आकर के वो सब चीजें डाल के लॉगिन करना होगा। और एप्लीकेंट्स शुड ओनली कंप्लीट 1 एप्लीकेशन फॉर एनी जॉब। अब इतने सारे जो है अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग जिला में इतने सारे निकला हुआ है, लेकिन आप एक ही फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भरने की कोशिश करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एकदम क्लियर लिखा हुआ है, द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड बाय ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, जैसा है एडवर्टीजमेंट में उसी के अकॉर्डिंग आप भरोगे। Once the application has been completed, click the submit button to save it as a draft. जैसे जैसे एप्लीकेशन भरोगे वैसे वैसे उसको सेव करते जाओगे। देखो अगर आपको इसमें कुछ भी इश्यूज आएंगी ना तो आप साइबर में जाके भरवा लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें फोटो आपको चाहिए होगा, इमेज मस्ट बी लेस देन 50 KB, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर उसके बाद से जो है आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उसका सारा कितना डायमेंशन होना चाहिए, वो सारी चीजें लिखी हुई है। चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन है, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका ये ओपन हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको अपना पोस्ट यानी ग्राम कचहरी सचिव का आप फॉर्म भर रहे हो, ये ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ रहेगा, आपको नहीं लिखना है। अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे अपना नाम डालोगे, पिता या पति का नाम, जो मैरिड है, जो लेडीज मैरिड है वो जो है यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे, माता का नाम, आवेदक का ईमेल, अपना मेल आईडी जरूर रखना। अगर मानो कि आपके पास नहीं है तो आप बनवा लो, क्योंकि वो मेल आईडी पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर उसके बाद आपका जन्म तिथि, ठीक है,
लिंग यानी कि आप जेंडर, श्रेणी में आप लोगों का आ जाएगा, कैटेगरी कौन सा है वो आपको बताना है। आरक्षण की कोटि, अगर आप आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन ले रहे हो तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद विकलांग है तो हाँ या नहीं में, अगर आप फ्रीडम फाइटर के हैं तो वो आपको मोबाइल नंबर, ठीक है, जो कि आधार से आपका लिंक होना चाहिए। और फिर उसके बाद से आप लोग का ओटीपी आएगा। फिर पासवर्ड जो क्रिएट करोगे उसमें आप एक बात का ध्यान रखना है कि आपका ऐसे होना चाहिए कि कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है तो S कैपिटल ONI, ठीक है, और @ और 1 ऐसे हमने लगा दिया, तो इस तरह से पासवर्ड बना लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद से जो है आप लोग ये कैप्चा इसमें डालोगे और रजिस्टर कर दोगे। जब रजिस्टर कर दोगे तो आपको एक आईडी और आपको जो है एक पासवर्ड मिल जाएगा। वही आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप लोग जो है फिर बाहर आओगे। मैं बाहर आपको दिखा रही हूं, वेट। जब आप ये वाला आपका कंफर्म हो जाएगा तो अब यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। जो आपको आईडी मिलेगा वो यूजर आईडी आप यहां पे डालोगे, पासवर्ड यहां पे डालोगे, और वो सभी चीजें आपके मेल पर और मोबाइल नंबर पर आएगा। मेल आईडी पे जो ईमेल आईडी डालोगे उस पर आएगा, इसलिए वो जरूरी है। और ये कैप्चा यहां पे डालोगे और लॉग इन कर दोगे। जैसे ही आप लॉग इन करोगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो फॉर्म है उसमें जो जो रिक्वायरमेंट होंगे वो सारा आपको डालना है। उसमें आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर जो जो आपने किया है सारा आपको उसमें डालना होगा। साथ ही साथ में जो है वहां पर आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, कहां अप्लाई करना चाहते हो, वो वहां पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो वो सारी चीजें करके आपको और अपना फोटो लगाना होगा, अपना सिग्नेचर आपको लगाना होगा, साइन करके स्कैन करके आप लोग को लगाना होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जाके साइबर में ही ये करवा लेना। और साथ में जो है फिर उस पर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। क्लियर, बस हो गया। अब आपका काम खत्म। अब ये काम जो है गवर्नमेंट का है, मेरिट बनेगा, मेरिट में आपका नाम आएगा तो आपको मेल आईडी के थ्रू जो है, और आप इस पर साइट पर जाकर के चेक भी करते रहना, उसका मेरिट जारी किया जाएगा। 29 जनवरी के बाद ये सारी चीजें जारी की जाएंगी, तो आपको वो चीजें देखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर अभी भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, फिर हम उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।